कि वो ईश्वर जड़ है या चेतन है। और यहां मेरे सभी पुराने आर्य लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे बेबाकी के साथ में बता ही देंगे कि वो ईश्वर, जल्दी बोलो, चेतन है। बहुत सुंदर। जब वो ईश्वर चेतन है तो सीधी सी बात है, जड़ पदार्थ द्वारा उसका अनुभव करना कभी भी संभव, जल्दी बोल दो, नहीं हो सकता। केन उपनिषद में मंत्र आया, न तत्र चक्षु गच्छति नैवागच्छति नो मनो, अर्थात चक्षु आदि ज्ञान इंद्रियों से वो परे है। कौन? ईश्वर। कहा वाणी आदि कर्म इंद्रियों से भी वो परे है, अंतःकरण चतुष्टय से भी परे है। आचार्य जी ने कहा ईश्वर ना हाथों का विषय है, ना आंखों का विषय है, ना देखने का विषय है, ना सुनने का विषय है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, याद रखना, मंत्र कहता है ये सभी सारे के सारे उपकरण अपने अपने विषयों में सीमित हैं, इनकी असीम परमात्मा में कोई भी पहुंच, जल्दी बोलो, नहीं है। तो जब ये अपने अपने विषय में सीमित हैं और विद्वान लोग कहते हैं कि परमात्मा हमारे नजदीक है, परमात्मा हमारे बहुत करीब है, और जब करीब है तो प्रश्न ये उठता है, जब ईश्वर नजदीक है तो उसकी हमें अनुभूति और वो हमें दिखाई, जल्दी बोलो, क्यों नहीं देता है। अब आर्य लोगों, वेद का मंत्र यहां आपको समझाने का भरपूर प्रयास करेगा, और वेद के मंत्र के अंदर जो 4 बातें आएंगी, वो 4 दोष यदि व्यक्ति अपने जीवन से दूर कर देगा तो याद रखना परमात्मा का सानिध्य हमें प्राप्त होने लगेगा। और वेद का मंत्र क्या कहता है, आइए जुड़िएगा। वेद का मंत्र कहता है ओम नतम विदात्यैमा जजाना नद्युष्माक मंत्रम बभुवा निहारेण प्रावर्ता जल्प्या चासु तृप्त उक्त शासश्चरंती। ओ मेरे आर्यो, 4 चीजें आई, 4 दोष आए हैं, और चारों के चारों दोष मैं आपके बीच में रख के जाऊंगा। और पहला दोष बड़े गजब का आया है, कहा कि निहारेण अज्ञान रूपी कोहरे के कारण से हम उस ईश्वर को, जल्दी बोलो, नहीं जान पाते हैं। कौन सा कोहरा है ये जयदेव जी? ये वही कोहरा है मेरे आर्यो जो आपके मन में इस वक्त घूम रहा है। ये वही कोहरा है जब आप जनवरी और दिसंबर में अपनी गाड़ियों को लेकर के जब सड़कों पर उतरते हो तो आपको एक कोहरा नजर आता है। और वो कैसा कोहरा होता है? वो ऐसा कोहरा होता है कि उस कोहरे में हमें अपने पास में रखी हुई वस्तु भी दिखाई, जल्दी बोलो, नहीं देती है। और जब वो कोहरा छट जाता है तो हमें दूर रखी हुई वस्तु भी आसानी से दिखाई, जल्दी बोलो, दे जाती है। वेद का मंत्र कहता है कि जब तक अज्ञान रूपी कोहरा हमारे जीवन से समाप्त नहीं होगा तब तक ईश्वर नजदीक होते हुए भी, जल्दी बोलो, दूर ही रहेगा। तो विद्वानों से पूछा लोगों ने मेरे आर्यों कि ये बताओ, विद्वान कहते हैं परमात्मा तो नजदीक है लेकिन वेद का मंत्र कह रहा है कि दूर है, तो फिर हमें ये बताओ वो ईश्वर दुनिया के अंदर कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जिसके करीब होगा, जिसके नजदीक होगा। तो मेरे प्यारियों, ये समझने के लिए हमें यजुर्वेद का अध्ययन करना पड़ेगा। और यहाँ यजुर्वेद कहता है तद दूरे तद द्वंती के, वो परमपिता परमात्मा ज्ञानियों के, जल्दी बोलो, ज्ञानियों के करीब है और अज्ञानियों से दूर है। ज्ञानियों के करीब, अज्ञानियों से दूर। तो ज्ञान के लिए हमारे पास में क्या है? एक स्वर में बोलेंगे सभी, क्या है ज्ञान के लिए? बहुत सुंदर, ताली बजा करके स्वागत करो भाई साहब का, बड़े स्वाध्यायशील हैं। वेद है। ऋषिवर देव दयानंद ने वेद के स्वाध्याय पर विशेष बल देते हुए मेरे आर्यों
आर्य समाज का तीसरा नियम लिखा, और तीसरे नियम में क्या लिखा, जल्दी बोलो, सभी के लोग एक साथ बोलेंगे, क्या लिखा? वेद का, आवाज नहीं आई, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। सभी के लिए कितने यज्ञ बताए? 5 यज्ञ बताए। उनमें भी सर्वप्रथम ब्रह्म यज्ञ, और किसको बताया? ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ को बताया। इनके भी 2 अंग, स्वाध्याय और उपासना। अभी आचार्य जी स्वाध्याय की बात आपके बीच में कर रहे थे। ओ मेरे आर्यों, जब एक शिष्य गुरुकुल से पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके चल रहा होता है स्वामी जी, तब गुरु अपने शिष्य को रोक करके एक बात कहता है, और गुरु जी कहते हैं, स्वाध्यायानमा परमदा, जीवन में किसी भी कार्य में आलकस कर लेना, आलस्य कर लेना, लेकिन अपने जीवन में कभी भी स्वाध्याय में आलस्य, जल्दी बोलो, मत करना। क्योंकि स्वाध्याय करने से क्या बढ़ता है? बहुत सुंदर माता जी कह रही है, स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान रूपी नेत्र से पढ़ी हुई वस्तु का बोध भी, जल्दी बोलो, हो जाता है। तो हमारे लिए सबसे प्रमुख क्या है, जल्दी बोलो? स्वाध्याय करना हमारे लिए सबसे प्रथम है। आइए, पहला कारण हो गया निहारेण। अब मैं दूसरा कारण आपके बीच में एक बड़े गजब का रखने वाला हूं मेरे आर्यों, और दूसरा कारण आया है जल्प्या प्रावर्ता। जल्पी, क्या शब्द आया? जल्पी कौन हो लोग होते हैं? कौन लोग होते हैं? जो व्यर्थ के वाद विवाद में पड़े रहते हैं। वेद के अंदर उसको क्या कहा गया? जल्पी कहा गया। और जो बेकार की बातों में अपने समय को नष्ट करते हैं, जिन बातों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, ऐसे लोग आपको कहां मिलेंगे? जल्दी बोलो मेरे आर्यों। ऐसे लोग आपको रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगे, ऐसे लोग आपको बस स्टैंड पर मिल जाएंगे, ऐसे लोग आपको रेल के जर्नल कोच में मिल जाएंगे, जो बेकार की बातों में अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। याद रखना, महर्षि मनु ने वाणी के 4 दोष बताए स्वामी जी, और उन 4 दोषों में एक दोष बहुत प्रमुख बताया, जिसका नाम है असंबंध परलापश, यानी कि जिन बातों का आपस में कोई मतलब नहीं निकलता, ऐसी बातों में समय को नष्ट करने वाले लोग, अपनी वाणी का दुरुपयोग करने वाले लोग परमात्मा का सानिध्य कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा दोष हमारे जीवन में होगा, और तीसरा दोष आया है असुतरप। क्या आया वेद मंत्र में? एक शब्द आया स्वामी जी, असुतरप। और ये असुतरप क्या है? असुतरप उस व्यक्ति को कहा गया है जिसको ईश्वर की सत्ता पर कभी भी विश्वास, गुरुजी, नहीं होता है। जो व्यक्ति केवल अपने ही प्राण पोषण में लगा हुआ है, खाओ पियो मौज करो ही जिसके लिए सब कुछ है, और सांसारिक साधन जुटाना ही जिसके लिए सब कुछ है, मुख्य है, तो याद रखना, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सांसारिक व्यक्ति की स्थिति तो उस समुद्री यात्री के समान होती है जो नाव में बैठकर समुद्र में यात्रा कर रहा है, और अपने नाविक से कहता है कि भैया मुझे तो इस नाव में ही अब आनंद आ रहा है। ये नाव जब नीचे जाती है तो आनंद आता है, जब लहरों के साथ में ऊपर आती है तो आनंद आता है। अब मेरा मन इस नाव को छोड़ने का, जल्दी बोलो, नहीं कर रहा है। जबकि वो भौतिक संसार का मनुष्य ये नहीं जानता कि उसकी नाव प्रत्येक क्षण खतरे में है। कभी भी कोई हिंसक जीव आकर के उसकी नाव को पलट सकता है, और यदि समुद्री तूफान आ गया तो पल भर में नाव का पता नहीं चलेगा। लेकिन ये थोड़े से सुख को ही सर्वस्व मान करके चल रहा है। आज ये स्थिति हम सांसारिक जनों की भी है। आज जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो क्या सोचते हैं? अब तो ये सदा मेरे पास में रहने वाली है। जब हम करोड़ों का घर बना रहे होते हैं तब भी हमारे मन में ये इच्छा होती है कि इस घर को छोड़ करके हम कभी भी जाने वाले, जल्दी बोल दो, नहीं है। लेकिन ये साधन क्षण भंगुर है, ये एक ना एक दिन हमसे दूर, जल्दी बोलो,
होंगे ही होंगे मेरे यारियों। आइए चौथा कारण बड़े गजब का आया है। चौथा कारण आया जयदेव जी, उक्त सासहा। क्या आया? उक्त सासहा उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति सारहीन, गुरुजी, सारहीन बातों में ही अपने जीवन को बिता दिया करते हैं। सारहीन बातों में, कैसी बातों में? जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं, सारहीन बातें हैं। ऐसे व्यक्ति भी परमानंद को प्राप्त करने से वंचित, जल्दी बोलो, रह जाते हैं। याद रखना, कुछ लोग आपको दुनिया में ऐसे भी मिलेंगे जो सत्य को तो जानते हैं लेकिन प्रकट करने से वो डरते हैं, बचते हैं। ऐसे ढेरों कथावाचक आपको मेरी माताओं YouTube चैनल पर और टीवी चैनल पर मिल जाएंगे जो सत्य को कहीं ना कहीं जानते हैं लेकिन उनकी दुकानें बंद ना हो जाएं इसलिए वो पाखंड में लोगों को फंसा करके अपनी दुकानें चला रहे हैं। लेकिन उपनिषदकार ऐसे लोगों के विषय में बड़ी सुंदर बात कहता है मेरे यारियों। उपनिषदकार कहता है, अविद्या मंत्रे वर्तमानः स्वम धीरा पंडितम मन्यमानः जगन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। कहा कि जो जन अंधकार में फंसे हुए हैं और स्वयं को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं, ऐसे लोग ऐसे चले जाते हैं जैसे अंधे के पीछे अंधा चला जाता है। इसलिए यदि मंत्र में उल्लेखित दोषों से हमें प्यारे सज्जनों छुटकारा पा लिया तो याद रखना, एक बात मैं कहा करता हूं, जब तक दोष दूर नहीं होते तब तक वस्तु का यथार्थ ज्ञान भी हमें विदित, जल्दी बोलो, नहीं हो सकता मेरे यारियों। दोष दूर करना आवश्यक है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सूरजपुर वालों, दूध का स्वाद कैसा होता है? अरे दूध पीते हो, कैसा होता है दूध का स्वाद? बहुत सुंदर। दूध का स्वाद मीठा होता है। स्वामी जी, कैसा होता है? अभी हम जब ऊपर थे तो कच्चा दूध हमें पिलाया गया। कैसा? जयदेव जी, कच्चा दूध पिलाया गया। जब उस दूध को पिया तो हमने उसका स्वाद महसूस किया कि वो मीठा है। अच्छा, जब दूध मीठा होता है, यदि उसी दूध को हम ज्वर से पीड़ित, बुखार से पीड़ित व्यक्ति को पिला दें तो उसका स्वाद कैसा हो जाएगा? जल्दी बोलो, वो कड़वा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार याद रखना, जब तक जिस तरह दूध में स्वाद है लेकिन बुखार से पीड़ित व्यक्ति को जब हम दूध पिलाते हैं तो वो कड़वा लगता है, ठीक उसी प्रकार जब विषय वासनाओं का ज्वर हमें होता है, बुखार होता है, तो परमपिता परमात्मा की साधना की सारे के सारे रास्ते हमें नीरस और स्वादहीन लगने लगते हैं। और जब ज्वर दूर हो जाता है, बुखार उतरने लगता है, तो आनंद की प्राप्ति के परमपिता परमात्मा की रास्ते के सारी साधनाएं हमें नजदीक, बोलो जरा, स्वादिष्ट लगने लगती हैं। यहाँ एक शायर बड़े गजब की बात कहता है कि पड़ जाता है जब चस्का परमात्मा की प्रेम सुधा पीने का। जल्दी बोलो, पड़ जाता है जब चस्का परमात्मा की प्रेम सुधा पीने का, अरे सारा आनंद ही बदल जाता है दुनिया में जीने का, सारा स्वाद ही बदल जाता है दुनिया में जीने का। वेद का मंत्र कहता है हमारे ईश्वर एक नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या कहते हैं लोग? हमारे ईश्वर अनेक, लेकिन वेद कहता है एक। इसलिए हंसते मुस्कुराते हुए एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए मेरे आर्यों। और वेद के इस मंत्र के ऊपर भजन की पंक्ति बड़ी सुंदर बात कह रही है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हंसी हंसी जग में जिया करो, वेद का अमृत पिया करो, और जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो। हंसे हंसे जग में जिया करो,
वेद का अमृत पिया करो, जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो। हंस हंस जग में जिया करो, वेद का अमृत पिया करो, जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो। और प्रारंभ करता हूं कली आपके बीच में लिखा, निराकार ईश्वर की पूजा सबसे श्रेष्ठ बताया है, सबसे श्रेष्ठ बताया है। जड़ पूजा को दयानंद ने सबसे निष्ठ बताया है, सबसे निष्ठ बताया है। बोलो, जड़ पूजा को दयानंद ने सबसे निष्ठ बताया है, सबसे निष्ठ बताया है। इस ओर ध्यान तुम दिया करो, इस ओर ध्यान तुम दिया करो, वेद का अमृत पिया करो, जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो। हंसे हंसे जग में जिया करो, वेद का अमृत पिया करो, जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो। कहा, जिसने उसका जाप किया उसने ही सुख को पाया है, उसने ही सुख को पाया है। जो ईश्वर को भूल गया उसने ही कष्ट उठाया है, उसने ही कष्ट उठाया है। सदा प्रभु को निया करो, सदा प्रभु को निया करो, वेद का अमृत पिया करो, जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो। हंसे हंसे जग में जिया करो, वेद का अमृत पिया करो, जो दुनिया का निदा बामा बामा गर नाम उसे का लिया करो। और कहा, मोह माया को छोड़ दे प्राणी, मत कर मेरा मेरा, मत कर मेरा मेरा। मोह माया को छोड़ दे प्राणी, मत कर मेरा मेरा, मत कर मेरा मेरा। जिसको अपना समझ रहा है कोई नहीं यहाँ तेरा, कोई नहीं यहाँ तेरा। जिसको अपना समझ रहा है कोई नहीं यहाँ तेरा, बोलो कोई नहीं यहाँ तेरा। मन से मोह को मन से मोह को
रिया करो, मन से मोह को रिया करो, वेद का अमृत पिया करो, जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो, हंसे हंसे जग में जिया करो, वेद का अमृत पिया करो, जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो। और बहुत सुंदर अंतिम लाइन, एक एक क्षण है बहुत कीमती जो इसको व्यर्थ गवाएगा, इसको व्यर्थ गवाएगा। है आर्यो, एक एक क्षण है बहुत कीमती जो इसको व्यर्थ गवाएगा, इसको व्यर्थ गवाएगा। रणबीर सिंह पे धड़क के है वो फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। रणबीर सिंह पे धड़क के है वो फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। तुम ओम का सुमिरन ओम का सुमिरन किया करो, वेद का अमृत पिया करो, जो दुनिया का जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो, हंसे हंसे जगह में जिया करो, वेद का अमृत पिया करो, जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो, बस नाम उसी का लिया करो, नाम उसी का लिया करो, बस 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 नाम उसी का लिया करो। सौ से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।